दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हो है ना, तो ये तस्वीर आज से 6 साल पुराना है। जब मैं जय हिंद में परमानेंट हुआ था, जब मुझे कंफर्मेशन लेटर मिला था, तब की ये तस्वीर है। मतलब आज से 7 साल पहले मैं जय हिंद में परमानेंट एम्प्लॉय था, तब की ये फोटो है। मैं फेसबुक यूज करता नहीं हूँ, तो 1 डेढ़ साल से मैं फेसबुक यूज नहीं कर रहा था। तो आज चेक किया, आईडी बचा है या चला गया, तो ये मुझे तस्वीर मिली। तो बहुत सारे लोग पुणे आते हैं जॉब करने के लिए, जिनकी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है, बीटेक है, और उन्हें कंफर्मेशन नहीं मिल पाता है, परमानेंट जॉब नहीं मिल पाता है। लोग 1 साल 2 साल 3 साल काम करके फिर अपने गांव चले जाते हैं, या फिर बहुत सारे लोग फॉरेन, दुबई, कतर, सऊदी, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं जॉब करने के लिए। तो उनके लिए वीडियो बनाना चाहता हूँ मैं, कि पुणे में आने के बाद आप सही करियर कैसे तलाश करें, सही कदम कैसे उठाएं। एक गलत स्टेप से आप बहुत पीछे चले जाओगे। जो लोग पुणे आते हैं जॉब करने के लिए, अक्सर उनके दिमाग में रहता है कि उसे अच्छी सैलरी वाली जॉब मिले। जॉब कैसी भी हो चलेगी, लेकिन सैलरी अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी गलती यही यही लोग करते हैं, क्योंकि सैलरी के पीछे आप भागोगे तो आप कभी भी अच्छी जॉब नहीं ले सकते, और आपका फ्यूचर भी बर्बाद हो जाता है। आपको क्या करना है? मुझे कैसे परमानेंट जॉब मिली थी। मैंने भी 3 4 साल स्ट्रगल किया, तब जाके ये लेटर मुझे मेरे हाथ में मिला, आज से 7 साल पहले। फिर उसके बाद मैंने जय हिंद छोड़ा, दूसरी कंपनी में गया, वहाँ पे भी मैं परमानेंट एम्प्लॉय हूँ। और कुछ दिनों के बाद देखते हैं, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो मुझे भी आज से 6 महीने पहले भी दूसरी कंपनी के जॉब ऑफर थे, मैं गया नहीं, रिजाइन मार के मैं रिज्वाइन किया अपने कंपनी में। कंपनी वाले मुझे छोड़े नहीं, और अभी भी मैंने अपनी कंपनी में रिजाइन मार दिया है, रिजाइन दे दिया है। मैं दूसरी कंपनी में जा रहा हूँ जॉब के लिए। अच्छी सैलरी मिल रही है और अच्छी पोजीशन मिल रही है, ठीक है। तो मैं जल्दी उसका वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो मैंने अभी तक 2 कंपनी में मैं परमानेंट एम्प्लॉय रह चुका हूँ, और लोगों को एक भी किसी भी कंपनी से परमानेंट ऑप्शन मिलता नहीं है। आपके लाइफ, आप जब भी किसी कंपनी में परमानेंट होते हो, तो उसके बाद आपका करियर जो है ट्रैक पे आ जाता है, आप सही दिशा पे चले जाते हो। मतलब ये सिक्योर हो जाता है कि आपकी अब ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग उसके बाद भी ट्रैक से उतर जाते हैं। आप जॉब करते करते फिर वो अचानक से जॉब छोड़ देंगे किसी कारणवश, या फिर प्रेशर प्रेशर झेल नहीं पाते हैं, और जॉब छोड़ के उन्हें लगता है कि फिर बाद में उन्हें जॉब मिल जाएगी। लेकिन बाद में जॉब छोड़ने के बाद आपको जॉब मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, पता नहीं चलता कब मिलेगी नहीं मिलेगी। और लोग दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं, दूसरे दूसरे एरिया में, दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब करना स्टार्ट कर देते हो, और आप अपने ट्रैक से उतर जाते हो। तो आपको करना क्या है? आपको स्टार्टिंग से एक ही ट्रैक पे, एक ही चीज के ऊपर फोकस रखना है, कि आपको परमानेंट होना है, और किसी भी तरह होना है। चाहे आपको सैलरी 12,000 से स्टार्ट हो, चाहे 13,000 से स्टार्ट हो, या 15,000 से स्टार्ट हो, या 18,000 से स्टार्ट हो। आपको मन में बिठा लेना है कि हमको यही डिपार्टमेंट में यही काम करके, जिस स्टार्टिंग में आप जिस भी फील्ड में आकर के यहाँ पे जॉब करते हो, कहीं भी आप कहीं भी जाते हो जॉब करने के लिए, तो आप स्टार्टिंग में जो बहुत बड़े कंपनी को कभी चूज मत करना, क्योंकि बड़ी कंपनी में बहुत सारी डिपार्टमेंट होती है, और वो वहाँ पे काम करने के बाद सेम डिपार्टमेंट आपको नहीं मिलेगा काम करने के लिए। बड़ी कंपनियों में एक एक डिपार्टमेंट के अंदर 10 10 डिपार्टमेंट होता है। उनमें से यदि किसी एक जगह पे आप काम करोगे, बाद में वहां से निकलने के बाद आपको जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 साल 2 साल के बाद आपको कंपनी खुद ही निकाल देगी। ठीक है। तो आप कोशिश करना कि आप छोटी स्किल वाली कंपनी में, या फिर मिडिल स्किल वाली कंपनी में जॉब करना। वहाँ पे आपको अच्छी डिपार्टमेंट प्रोडक्शन में मिले तो प्रोडक्शन कर लेना, क्वालिटी में मिले क्वालिटी में कर लेना।
और मेंटेनेंस में मिले तो मेंटेनेंस में कर लेना। वहाँ से यदि आप काम सीखोगे, काम करोगे, तो आपको दूसरी कंपनी में सेम डिपार्टमेंट की जॉब मिल जाएगी। यदि आपके पास स्किल्स है, स्किल सीखते हो एक साल में, 2 साल में, तो वही स्किल आपको आगे ग्रोथ करने में सहायता देगी। तो आशा करता हूँ कि हमारी जो मैसेज है आप तक पहुँचा होगा और आप भी हमारी तरह परमानेंट लेटर ले पाओगे। ठीक है, हमारा मकसद रहता है कि आप पुणे में आकर के सक्सेस हो जाओ, या फिर आप हमारा वीडियो जहाँ से भी देखते हो और आप भी अपने करियर में सक्सेस रहो। जहाँ तक भी आप ग्रोथ करो, लेकिन एक अच्छी ट्रैक पे रह करके ही आप ग्रोथ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप आज 6 महीना इस कंपनी में काम कर लिए, 6 महीना दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर लिए, 6 महीना तीसरे डिपार्टमेंट में काम कर लिए, अच्छी सैलरी फलाने कंपनी में मिल रही है तो वहाँ पे दौड़ के चले गए 1-2 हज़ार 3 हज़ार के लिए। फिर पता चला नहीं यहाँ पे काम ज़्यादा हार्ड है, चलो दूसरे कंपनी में काम कर लेते हैं। वहाँ पे गए तो पता चला वहाँ पे सैलरी तो अच्छी मिल रही है, काम भी अच्छा मिल रहा है, लेकिन प्रोडक्शन डाउन हुआ तो लोगों की जॉब चली गई। तो फिर जॉब जॉब इसलिए लोग ज्वाइन करते हैं कि पुणे में या फिर अदर सिटी में अपना खर्चा निकाल सके, रूम रेंट दे सके, और घर भी पैसे भेजने होते, घर भी पैसा भेज सके टाइम टू टाइम। कि क्योंकि आप जब आते हो बाहर जॉब करने के लिए तो आपके घर वाले भी आप पे आश्रित हो जाते हैं कि कुछ पैसा तो हमें मिलेगा, हमारा लड़का वहाँ से कमा करके भेजेगा। तो ऐसा है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आपको अच्छा सा डिसीजन लेना है कि आपको कैसे यहाँ पे ग्रोथ करना है। आप पुणे आओ और जो भी कंपनी मिले, छोटी स्किल की मिले, मिडिल स्किल की मिले, या फिर कैंटीन हो ना हो, बस हो ना हो, जॉब लगने के बाद कंपनी के आसपास रूम शिफ्ट कर लोगे। बस का टेंशन ही खत्म, बस का जो भी आपको मिलने वाला लगने वाला पैसा था वो आपको डायरेक्ट सैलरी के साथ मिल जाएगा। कंपनी के साथ आप कंपनी के पास 1-2 किलोमीटर के दरमियान में आप रह लोगे तो आने जाने का टेंशन ही नहीं। यदि 7 बजे से शिफ्ट चालू होता है तो आप 6:40 को निकल जाओगे तो 20 मिनट 10 मिनट में आप कंपनी पहुंच जाओगे। यदि कैंटीन भी नहीं है कंपनी में तो भी चलता है, आप सुबह सुबह रात का खाना बना करके रोटी वोटी आप बना के लेके जा सकते हो, नहीं तो फ्रूट्स वगैरह लेके जा सकते हो। बहुत सारा ऑप्शन है अपने पास। यदि 1-2 साल यदि स्टार्टिंग में आपने मेहनत कर दिया तो वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए फ़ायदा देने वाली है। यदि स्टार्टिंग में यदि आपने सहूलियत देख लिया कि यहाँ पे बस अच्छा है, कैंटीन का खाना अच्छा है, यहाँ पे तीनों टाइम सप्ताह में 3 बार नॉनवेज खिलाता है, सैलरी 20-20 हज़ार है, 22-22 हज़ार है, वो सारी कंपनी आपको बाद में धोखा दे देगी। कंपनी यहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी है और बहुत अच्छी सैलरी देती है, लेकिन वो सारी कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए आपको यूज कर रही है, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगी। वो आपसे काम निकाल के लेगी और 1 साल के बाद आपको निकाल देगी। तो आप यदि लॉन्ग टाइम के लिए किसी कंपनी से जुड़ना चाहते हो तो छोटी स्किल्स की जो कंपनी है, छोटी छोटी जो कंपनी है वहाँ पे जॉब करो। वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको आगे ग्रोथ करने में भी वो कंपनी मदद करती है, क्योंकि आपके पास नॉलेज है और आपके पास डिग्री है। आपके साथ बहुत सारे अनपढ़ लोग भी काम करेंगे, लेकिन वो लोग एक लेवल तक ही रहते हैं। लेकिन आपके पास यदि डिग्री है, एजुकेशन है, तो आप ऑपरेटर से सुपरवाइजर भी बन सकते हो, सुपरवाइजर से वहाँ पे मैनेजर भी बन सकते हैं। एक बार आप सुपरवाइजर बन गए तो फिर आप पूरा लाइन को देखोगे, उसके बाद कहीं और कंपनी में ट्राई करोगे तो आपका ग्रोथ होना 100% है। तो आशा करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।